लड़की अकेले चेस खेल रही थी, पर उसने सोचा नहीं था कि सामने वाले मोहरे अपने आप हिलने लगेंगे। पर चश्मिश थोड़ी देर हैरान होने के बाद भी बेफिक्र होकर खेलती रही, यहाँ तक कि हवा से ही मजे से खेलने लगी। पर सामने वाला खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसका शरीर दिखने लगा। असल में वो एक जलकर मरी हुई आत्मा थी। ये देखकर कि चश्मिश लड़की बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। आत्मा को बहुत बुरा लगा। आखिर मैं भी एक आत्मा हूँ, तुम इतनी शांत कैसे रह सकते हो? तब जाकर उसे पता चला कि चश्मिश घोस्टबस्टर्स टीम की एक मेंबर होने के नाते उसे आत्माओं को देखने की आदत हो गई थी। और फिर वो इंसान और आत्मा पुराने दोस्तों की तरह चेस खेलते रहे, जब तक कि वो लगातार कई गेम नहीं जीत गई। आत्मा अचानक गायब हो गई। जब चश्मिश घर लौटी तो उसके पिता ने उसे मदद के लिए बुलाया। असल में डैड समझ गए थे कि एडल्ट होने की वजह से मिशन पर जाने से बैन किए जाने पर उनकी बेटी का मूड खराब है। वो किसी बहाने से उसे समझाना चाहते थे, पर बात शुरू करने से पहले ही उन्हें एक कॉल आ गया, एक मिशन का। हालांकि चश्मिश बहुत समझदार बन रही थी, पर दूसरों को मिशन पर जाते देख वो मन ही मन बहुत निराश थी। पर तभी उसे एक और मिशन का कॉल आया। चश्मिश तुरंत एक्साइटेड हो गई और अपने दोस्त स्मार्टी के साथ निकल पड़ी। पर जब चश्मिश डेस्टिनेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका टारगेट वही लड़की की आत्मा थी जिससे वो पहले मिली थी। और इसी हैरानी के बीच वो आत्मा भाग निकली। पर उसने सोचा नहीं था कि घर लौटते ही वो आत्मा खुद उसके दरवाजे पर आ जाएगी। पर जब उसने देखा कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो चश्मिश ने उसे मेहमान बनकर अंदर आने को कहा। पर उसे क्या पता था कि ऐसा करना उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि वो आत्मा फर्श के आर पार होकर सीधे बेसमेंट में चली गई। जब चश्मिश उसके पीछे गई तो उसने देखा कि लड़की की आत्मा उन कंटेनमेंट यूनिट्स के सामने खड़ी है, जहां आत्माओं को कैद किया जाता है। क्योंकि कुछ भी अजीब नहीं हुआ, इसलिए दोनों बातें करते रहे जब तक कि माँ ने चश्मिश को नहीं पुकारा। तब आत्मा गायब हो गई। पर अब चीजें बदलने लगी थी। लैब में एक रिसर्चर कॉपर के गोले के अंदर की आत्मा को अलग करने वाला था, पर उसे क्या पता था कि कैद की गई कब्जा करने वाली एक आत्मा उसे वार्न करने के लिए लगातार खिड़की पीट रही थी। पर रिसर्चर ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वो बस खेलना चाहती है। पर तभी अचानक एक हादसा हो गया। रिसर्चर बिल्कुल नहीं घबराया। उसे लगा कि ये बस एक सर्किट फेलियर है, पर उसने ये नोटिस नहीं किया कि कैद की गई खतरनाक आत्मा बहुत डरी हुई लग रही थी और बगल में एक ब्लैक होल बन रहा था। खैर, पावर टाइम पर वापस आ गई, इसलिए वो खतरनाक आत्मा बाहर नहीं निकल पाई। रिसर्चर ने तुरंत उस गोले को बाहर निकालना चाहा। अगले दिन घायल रिसर्चर ने फौरन बाकियों को बुलाया। उन्होंने पाया कि उस गोले का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 तक पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी आत्माओं पर एक अजीब सा असर डाल रहा है। पर उन्होंने नोटिस नहीं किया कि उसकी ठंडक ने एक प्रोटेक्शन शील्ड को डैमेज कर दिया था और अंदर कैद कब्जा करने वाली एक छोटी आत्मा मौका देखकर भाग निकली, ये पता करने के लिए कि वो कॉपर का गोला कहां से आया है। रिसर्चर लॉन्ग हेयर और एक लड़की के साथ उस इंडियन आदमी के पास गया जिसने वो कॉपर का गोला बेचा था। ये सोचकर कि वे एंटीक खरीदने आए हैं, वो आदमी उन सबको अपनी दादी के छोड़े हुए एक सीक्रेट रूम में ले गया। ये कॉपर से बना था और यहाँ बड़े बड़े नुकीले सिंगों का एक जोड़ा रखा था। साथ ही कॉपर का बना एक आर्मर भी था और वो कॉपर का गोला उस सीक्रेट रूम के सेंटर में रखा था। पर जब लड़की मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट कर रही थी तो उसने पाया कि उस आदमी के शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, इसलिए वे उसे रिसर्च लैब में ले आए और कई सारे टेस्ट के बाद उन्होंने पाया कि उस आदमी में आग को कंट्रोल करने की पावर थी। दूसरी तरफ चश्मिश ने स्मार्टी के रिकॉर्ड किए गए कॉपर के गोले वाले वीडियो में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनी। एंटीक शॉप के मालिक के एनालिसिस से पता चला कि ये एक प्राचीन भाषा थी, इसलिए वे तीनों एक प्रोफेसर के पास एनालिसिस के लिए गए। हालांकि प्रोफेसर भी उसे समझ नहीं पाए, पर कॉपर के गोले की फोटो देखने के बाद उन्होंने फौरन एक पुरानी किताब निकाली। उस पर बने सिंबल बिल्कुल कॉपर के गोले पर बने सिंबल्स जैसे थे। किताब में लिखी जानकारी से पता चला कि वो कॉपर का गोला एक मैजिकल जेल है जिसके अंदर एक बर्फीले डीमन को सील किया गया है। वो इंसानों को खत्म करने के लिए मरे हुओं की आर्मी बनाना चाहता था, पर आखिर में कुछ रहस्यमयी लोगों ने उसे रोक दिया। उन्होंने आग का इस्तेमाल कर डीमन को सील कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने उन तीनों को वो रिकॉर्ड किया हुआ मंत्र भी सुनाया जो उन रहस्यमयी लोगों ने पढ़ा था। पर लैब से भागी हुई कब्जा करने वाली आत्मा ने उस रिकॉर्डिंग को एक गार्बेज बैग में डालकर चुरा लिया। जब प्रोफेसर और बाकी लोग पीछा करते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बैग एक स्टैचू पर फेंका हुआ था और तभी वो शेर का स्टैचू जिंदा हो गया। ये देखकर कि प्रोफेसर शेर का शिकार होने वाले हैं, चश्मिश ने फौरन अपना हथियार निकाला। मंत्र वाली रिकॉर्डिंग प्लेट टूट गई और कब्जा करने वाली आत्मा भी भाग निकली और इससे मेयर को, जो हमेशा से घोस्टबस्टर्स टीम को बंद करना चाहता था, एक मौका मिल गया। आखिर में उसने टीम को बंद करने का फैसला किया और इसी वजह से चश्मिश की अपने पेरेंट्स से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। रात में डैड दिन की घटना के बारे में अपनी बेटी से ठीक से बात करना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि चश्मिश उस समय अपने रूम में नहीं थी। वो एक पार्क में आ गई थी अकेले चेस खेलने के लिए और जैसा उसने सोचा था लड़की की आत्मा वहाँ आ गई। तब उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस आत्मा को बता दी, क्योंकि आत्मा उसे समझ रही थी। चश्मिश ने एक बड़ा फैसला किया। वो उस आत्मा को लैब में ले गई और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को अलग करने का फैसला किया। इस तरह वो उसी की हालत में आकर अपनी इस दोस्त को महसूस कर सकती थी, उसके बारे में सब कुछ। हालांकि प्रोसेस बहुत दर्दनाक था, पर रिजल्ट सक्सेसफुल रहा। चश्मिश की आत्मा अलग हो गई। हालांकि ये सिर्फ 2 मिनट तक ही चल सकता था, पर आखिर में वो अपनी बेइज्जती के बारे में सब कुछ महसूस कर सकती थी। पर ये देखकर लड़की की आत्मा बहुत दुखी हो गई। चश्मिश हैरान थी कि ऐसा क्यों है। असल में सिर्फ डीमन ही 2 दुनियाओं के बीच का रास्ता खोल सकता है। और वो जब चश्मिश को होश आया तो मुड़कर उसने आजाद हो चुके डीमन को देखा और तभी, क्योंकि टाइम पूरा हो गया था, चश्मिश की आत्मा वापस उसकी बॉडी में चली गई। वहाँ पहुंची लड़की ने ये देखकर फौरन डीमन पर फायर किया, पर उसने सोचा नहीं था कि आत्माओं को पकड़ने वाली रेस बिल्कुल बेअसर थी।